हिंदी साहित्य। महादेवी वर्मा की बात करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। और महादेवी वर्मा की जो रचनाएं देखा जाए तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं भक्ति नियामा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिकी, ठीक है। भक्ति नियामा, निहार, रश्मि, नीरजा और शांतिकी, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा और श्रृंखला की कड़ियां। भक्ति महादेवी वर्मा की रचनाएं देखी जाए तो भक्ति नियामा, निहार, रश्मि, भक्ति नियामा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा और श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1907 को, ठीक है। जो भक्तिन विधा है ना, ये संस्मरण रेखा चित्र है, ठीक है। भक्तिन जो विधा है ये महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था 1982 में, ठीक है। यामा के लिए जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला था वो 1982 को मिला था। पथ के साथी गद्य रचना है, ठीक है। महादेवी वर्मा की जो पथ के साथी है ना वो गद्य रचना है और अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, ठीक है। महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र जो है वो रेखा चित्र है, पथ के साथी गद्य रचना है। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ मिला था। और भक्तिन का जो वास्तविक नाम था तो वो लक्ष्मण था, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। अगले हमारे शेखर जोशी, ठीक है। शेखर जोशी की बात की जाए तो दाजू रचना इसकी है तो शेखर जोशी की, ठीक है। दाजू, कोशिका, घटवार और हलवा, ये रचना है शेखर जोशी की। और दाजू जो रचना थी ना इस पर फिल्म बनी है, ठीक है। दाजू पर फिल्म बनी है और किसने बनाई तो चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा, ठीक है। दाजू रचना जो शेखर जोशी की है इस पर फिल्म बनी है और चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा इस पर फिल्म बनाई गई थी, ठीक है। शेखर जोशी की रचना है दाजू, कोशिका, घटवार और हलवा। अगला है हमारा तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचना देखी जाए तो जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, ठीक है। तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है। और गीतावली जो है ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रचना की भाषा है ना, जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास की ब्रज भाषा में है और जो रामचरितमानस है वो है अवधी भाषा में। मनु भंडारी, मनु भंडारी की रचना दिखाया है तो एक कहानी यह भी, ठीक है। एक कहानी यह भी रचना किसकी है तो मनु भंडारी की है। और आपका बंटी मनु भंडारी की, ठीक है। एक कहानी यह भी, आपका बंटी, त्रिशंकु और यही सच है, ठीक है। एक कहानी यह भी, आपका बंटी, यही सच है और त्रिशंकु रचना किसकी है तो मनु भंडारी। इंपॉर्टेंट है त्रिशंकु, ठीक है। एक कहानी यह भी, आपका बंटी, यही सच है और त्रिशंकु रचनाएं मनु भंडारी की है। और आपका बंटी क्या है तो महादेवी वर्मा का आपका बंटी उपन्यास है, ठीक है। आपका बंटी जो है ना वो महादेवी वर्मा का उपन्यास है। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल की बात करें तो मंगलेश डबराल की रचना है संगतकार, पहाड़ का लालटेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है संगतकार, पहाड़ का लालटेन, आवाज़ भी एक जगह, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यह पंक्तियाँ किसने लिखी थी तो मंगलेश डबराल ने, ठीक है। मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं संगतकार जो है वो कविता है, ठीक है। मंगलेश डबराल की रचना है संगतकार, पहाड़ का लालटेन, आवाज़ भी एक जगह, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यह पंक्तियाँ मंगलेश डबराल की हैं। और संगतकार कविता जो है ना वो मंगलेश डबराल की कविता है, ठीक है। संगतकार मंगलेश डबराल की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छलम दोनों का प्रतिहार है, ठीक है। मंगलेश डबराल की जो कविताएं हैं ना उसमें सामंती बोध और पूंजीवादी छल छलम है दोनों का प्रतिहार है। किसकी रचनाओं में तो मंगलेश डबराल की रचनाओं में, ठीक है। अगला हमारा सूरदास। सूरदास जो है इनका जन्म हुआ था 1935 में, ठीक है। सूरदास का जन्म कब हुआ था तो 1935 में सूरदास का जन्म हुआ था वैशाख शुक्ल पंचमी को सिही नामक गांव में, ठीक है। सूरदास का जो जन्म हुआ था वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था 1935 में और सिही नामक गांव में हुआ था। उधो तुम हो अति बड़े भागी, पंक्तियां सूरदास की हैं, ठीक है। पूछी जाए कि सूरदास की पंक्तियां जो हैं उधो तुम हो अति बड़े भागी पंक्तियां किसकी हैं तो सूरदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये सूरदास भक्तिन काल के कवि थे, ठीक है। सूरदास को पूछा जाए कि सूरदास किस काल के कवि थे, सूरदास जो थे वो भक्तिन काल के कवि हैं, ठीक है। हरि परसाई, तो हरिशंकर परसाई जो है प्रेमचंद्र के फटे जूते, इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र के फटे जूते रचना किसकी है तो हरिशंकर परसाई की है, ठीक है। हरिशंकर परसाई ने लिखे हैं प्रेमचंद्र के फटे जूते, रचना हरिशंकर परसाई की है। अगला है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं है ना वो है मतवाला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल रात, राम की शांति पूजा, ठीक है।
कुकुरमुत्ता काव्य रचना है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता जो है वो काव्य रचना है। बादल राग कविता जो है ना 6 खंडों में प्रकाशित है। पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह कौन सी कविता है जो 6 खंडों में प्रकाशित है, तो बादल राग कविता, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है मतवाला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल राग, राम की शांति पूजा और कुकुरमुत्ता काव्य रचना है और बादल राग कविता है जो 6 खंडों में प्रकाशित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, तो मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं देखते हैं। सिल्वर वेडिंग, ठीक है। सिल्वर वेडिंग इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है, तो मनोहर श्याम जोशी की, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, यह है मनोहर श्याम जोशी की, ठीक है। सिल्वर वेडिंग, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, हम लोग, हरिया हरकुजली की हैरानी, ये उपन्यास है, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का। सिल्वर वेडिंग, ठीक है। और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, हम लोग और हरिया हरकुजली की हैरानी उपन्यास किसका है, तो ये मनोहर श्याम जोशी का है। सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बाबू है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, तो यशोधर पंत है, ठीक है। जिनका वास्तविक नाम यशोधर पंत है और यशोधर बाबू कहा जाता है, ठीक है उनको। वास्तविक नाम यानी कि जो बाबू है ना, तो बाबू तो उनको उपाधि मिली थी, पर जो नाम था असली में वो था यशोधर पंत, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी की जो सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र है वो यशोधर बाबू थे। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का जो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र जो है वो संस्मरण संग्रह है। हम लोग कविता भारतीय दर्शन पर धारावाहिक है, ठीक है। हम लोग जो है ना वो भारतीय दर्शन पर धारावाहिक है, ठीक है। ये किसकी रचना है, तो मनोहर श्याम जोशी की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कौन, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वित्त चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिनके लिए इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य न किया हो। यह कहा जाता है किसके लिए, मनोहर श्याम जोशी के लिए, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी के लिए ये कहा जाता है ना, यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिभा, बहुत बहुत चीज़ों में प्रतिभाशाली थे ये। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसने क्या किया था, प्रेस, रेडियो, टीवी, वित्त चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, जिनमें इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य न किया हो। यह मनोहर श्याम जोशी के लिए कहा गया है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में कार्य किया था मनोहर श्याम जोशी ने, ठीक है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में किसने कार्य किया था, तो मनोहर श्याम जोशी ने काम किया था, ठीक है, साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम। अगला हमारा माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देखी जाए तो हिम तरंगिनी, ठीक है। हिम तरंगिनी रचना किसकी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ठीक है। एक भारतीय आत्मा उपन्यास जो है ना वो माखनलाल चतुर्वेदी का है। हिम तरंगिनी हेतु ज्ञानपीठ मिला था माखनलाल चतुर्वेदी की। और पुष्प की अभिलाषा रचना किसकी, तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिनी और एक भारतीय आत्मा उपन्यास किसका है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ मिला था। सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था बागेश्वर के कौसानी में, ठीक है। बागेश्वर के कौसानी में जो हुआ था वो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांतर, ये सुमित्रानंदन पंत की कीर्तियाँ हैं, ठीक है। जो चिदम्बरा है ना ये काव्य कृति है, ठीक है। चिदम्बरा जो है वो सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है और इसके लिए ज्ञानपीठ मिला था 1968 में, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद और युगांतर, युगांतर भी काव्य कृति है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की। कला और बूढ़ा चांद हेतु साहित्य अकादमी 1960 में मिला था, ठीक है। चिदम्बरा हेतु ज्ञानपीठ मिला था 1968 में। कला और बूढ़ा चांद हेतु साहित्य अकादमी मिला था 1960 में, ठीक है। और 1961 में पद्मश्री मिला था सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। 1961 में पद्मश्री, 1960 में साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद के लिए और 1968 में चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ। अगले हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन इनका उपनाम दिखाया है ना, तो राहुल सांकृत्यायन को महापंडित कहा जाता है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित कहा जाता है। मूल नाम इनका केदार पांडे, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे है और उपनाम इनका महापंडित है। हिमालय परिचय गढ़वाल राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ठीक है। हिमालय परिचय गढ़वाल किसकी रचना है, तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है हिमालय परिचय गढ़वाल। इन्हें आदिकाल को, ठीक है, जो राहुल सांकृत्यायन थे ना इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत कहा है, ठीक है। कहा जाए कि आदिकाल को सिद्ध सामंत किस कवि ने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, ठीक है। प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र की रचना देखा जाए तो प्रेमचंद्र की रचना है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ठीक है। और कृषक संस्कृति का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है, ठीक है। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहा जाता है, तो गोदान को कहा जाता है। और इनका देहावसान यानी कि मृत्यु जो हुई थी ना 1936 में हुई, ठीक है। प्रेमचंद्र की मृत्यु 1936 में हुई थी और इस दौरान यह अपना
जो मंगलसूत्र जो रचना थी उसकी मंगलसूत्र की रचना कर रहे, ठीक है, मंगलसूत्र की रचना कर रहे थे, तो मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना है, ठीक है। प्रेमचंद्र की अधूरी रचना कौन सी है, तो मंगलसूत्र प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर इनकी रचना है प्रेमचंद्र की। और कृषक संस्कृत का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, ठीक है, कृषक संस्कृत का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल, तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल की जो रचना है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय रचना किसकी है, तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय। अगला है हमारा पंडित जुगल किशोर शुक्ल, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल की रचना है उद्दंड मार्तंड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के पहले संपादक कौन है, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल है, ठीक है, उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के पहले संपादक। 30 मई 1926 को प्रकाशन होता है कलकत्ता से, ठीक है। यह जो समाचार पत्र था ना उद्दंड मार्तंड, ये 30 मई 1926 को इसका प्रकाशन हुआ कलकत्ता से। इनका संबंध देखा है तो कानपुर से है, ठीक है। जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं ये कानपुर के हैं और 30 मई 1926 को उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र निकलता है और इसके जो पहले संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। और ये जो अखबार निकलता है ना उद्दंड मार्तंड 30 मई 1926 को, ये कलकत्ता से निकलता है, ठीक है। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 30 मई को क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। अगला हमारा कालिदास, तो कालिदास की रचना देखा है तो कुमार संभव रचना किसकी है, तो कालिदास की, ठीक है, कुमार संभव कालिदास की रचना है। कुमार संभव में हिमालय को औषधि प्रस्थ बताया, यानी औषधियों से भरा हुआ, ठीक है। कुमार संभव में जो कालिदास है ना, कालिदास ने कुमार संभव में ये बताया गया है कि हिमालय जो है वो औषधि प्रस्थ है। अगला हमारा ओम थावनी, तो ओम थावनी की रचना है अतीत के दबे पाँव, ठीक है, अतीत के दबे पाँव किसकी रचना है, तो ओम थावनी, ठीक है, ओम थावनी अतीत के दबे पाँव। अज्ञेय, अज्ञेय है हमारा शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। मैं क्यों लिखता हूँ ये रचना किसकी है, तो ये भी अज्ञेय की, ठीक है, अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी और मैं क्यों लिखता हूँ। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, ठीक है, अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ठीक है, और मैं क्यों लिखता हूँ निबंध संग्रह, ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ क्या है, तो अज्ञेय का निबंध है मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें जो मैं क्यों लिखता है ना, मैं क्यों लिखता हूँ मैं ना, अज्ञेय ने स्वभाव और अनुशासन को दिखाया गया है, ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ मैं जो निबंध है अज्ञेय का, उसमें अज्ञेय ने स्वभाव और अनुशासन को दिखाया गया है। कबीर, तो कबीर की रचना देखा है तो बीजक, ठीक है, बीजक रचना है कबीर की। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेयर कहा है, ठीक है, कबीर जो है ना उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेयर कहा है और कबीर की उल्टवासियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कबीर की उल्टवासियाँ प्रसिद्ध हैं। फिरोज गोरखपुरी, तो फिरोज गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति साय, ठीक है, फिरोज गोरखपुरी का मूल नाम क्या है पूछा जाए तो रघुपति साय है फिरोज गोरखपुरी का मूल नाम। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, स्कंदगुप्त, कामयानी, पुरस्कार, आंसू लहर झरना, ठीक है, पुरस्कार क्या है, कहानी है। जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, स्कंदगुप्त, कामयानी, पुरस्कार, आंसू लहर झरना और पुरस्कार कहानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी रचनाएं। उर्वशी है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, स्कंदगुप्त, कामयानी, पुरस्कार, उर्वशी, स्कंदगुप्त, कामयानी, पुरस्कार, आंसू लहर झरना, ठीक है, आंसू लहर झरना और पुरस्कार क्या है, तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है, पुरस्कार। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार थे, ठीक है, पूछा जाए कि कौन सा व्यक्तित्व ना सूफी संगीतज्ञ और इतिहासकार था, तो वो था अमीर खुसरो, ठीक है, कौन था, अमीर खुसरो। राम वृक्ष वेणीपुरी, तो जनवाणी का संपादन किया था, ठीक है, राम वृक्ष वेणीपुरी ने क्या किया था, तो जनवाणी का संपादन किया था राम वृक्ष बेनीपुरी ने। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं इसकी आत्मकथा है, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। नरपति नाहल, विशल देव रासु ग्रंथ, ठीक है, नरपति नाहल की रचना है विशल देव रासु ग्रंथ, ठीक है, विशल देव रासु ग्रंथ। बल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग को परिवर्तन किसने किया था, तो बल्लभाचार्य, ठीक है, पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया था, तो बल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है, किसने किया था, बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किया था। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है। रजिया सज्जाद जहीर,
तो नमक कहानी, ठीक है। रजिया सज्जाद जहीर की जो रचना है ना, रजिया सज्जाद जहीर की रचना है नमक कहानी। राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं नेपथ्य में हंसी, ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं और नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है, तो राजेश जोशी की है। और नेपथ्य में हंसी जो है ना वो काव्य संग्रह है, और बच्चे काम पर जा रहे हैं ये बाल श्रम पर आधारित है, ठीक है। पूछा है कि राजेश जोशी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं वह किस पर आधारित है, तो ये बाल श्रम पर आधारित है, ठीक है। और नेपथ्य में हंसी जो राजेश जोशी की रचना है वह काव्य संग्रह है। फणिक्सर नाथ रेणु, तो इस जल प्रलय में, ठीक है। फणिक्सर नाथ रेणु की रचना है इस जल प्रलय में, ठीक है, इस जल प्रलय में। नरोत्तम, तो सुदामा चरित्र जो रचना है ना वो नरोत्तम की है, ठीक है। सुदामा चरित्र रचना किसकी है, तो नरोत्तम की रचना है सुदामा चरित्र। विद्यावती, तो विद्यावती का जो उपनाम है ना वो मैथिल कोकिला है, ठीक है। विद्यावती का उपनाम क्या है, तो मैथिल कोकिला कहा जाता है विद्यावती को, ठीक है। विद्यावती को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिला। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है रेणुका कुरुक्षेत्र रश्मिरथिका, ठीक है। रेणुका कुरुक्षेत्र और रश्मिरथिका किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र की रचना है जो निबंध संग्रह है ना वो है ना तुम चंदन हम पानी, ठीक है। विद्या निवास मिश्र का जो निबंध संग्रह है वो है तुम चंदन हम पानी। जयदेव, तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो जयदेव है, ठीक है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव हैं। वीरेंद्र डंगवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दुष्चक्र में शिष्टा के लिए, ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी मिला था दुष्चक्र में शिष्टा के लिए। राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो राजतरंगिणी रचना है कल्हड़ की, ठीक है। और राजतरंगिणी रचना किसकी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कल्हड़ की है। शिवा बावनी, तो भूषण की रचना है, ठीक है। शिवा बावनी किसकी रचना है, तो भूषण की रचना है शिवा बावनी। भगवती चरण वर्मा, भूले विश्रे चित्र उपन्यास किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। भूले विश्रे चित्र उपन्यास किसका है, तो भूले विश्रे चित्र उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। भगवती चरण वर्मा का। प्रसून जोशी, फिल्म तथा मनोरंजन से संबंधित है। पूछा है कि प्रसून जोशी का संबंध किससे है, तो प्रसून जोशी का संबंध है फिल्म तथा मनोरंजन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फिल्म और मनोरंजन से संबंधित है प्रसून जोशी। पान सिंह तोमर, तो पान सिंह तोमर जो फिल्म है ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह तिग्मांशु सिंह धूलिया द्वारा निर्देशन किया था, ठीक है। पान सिंह तोमर फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये तिग्मांशु धूलिया द्वारा पान सिंह तोमर फिल्म का निर्देशन किया गया था। मैथिल शरण गुप्त, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो यह पंक्तियां किसकी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सीरीज के फूल, ठीक है। सीरीज के फूल रचना किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। सीरीज के फूल रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इंसा उल्लाह खां, तो इंसा उल्लाह खां की रचना है ना रानी केतकी की कहानी, ठीक है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। गजानन मुक्तिबोध, तो गजानन मुक्तिबोध की रचना है ना भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। भूरी भूरी खाक धूल जो कविता है ये गजानन मुक्तिबोध की है, ठीक है। विपात्र, चाँद का मुँह टेढ़ा और काठ का सपना और संघर्ष स्वीकार है, ठीक है। गजानन मुक्तिबोध की रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, चाँद का मुँह टेढ़ा, काठ का सपना और संघर्ष स्वीकार। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये संघर्ष स्वीकार है, काठ का सपना, चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और विपात्र रचना गजानन मुक्तिबोध की।